गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज कुछ चीज़ें जो सबको जल्दी पड़ी रहती है, मरीज को ठीक होने की जल्दी पड़ी रहती है। जो बच्चा पैदा होता है उसको घर के गार्जियन जल्दी से स्कूल भेजते हैं, जल्दी उसको ABCD आ जाए, 1 2 आ जाए, टेबल आ जाए। या जो कोई बिजनेस कर रहा है उसको जल्दी जल्दी पैसा आ जाए, इनकम आ जाए। या फिर कहीं कोई मेडिकल की, इंजीनियरिंग की या किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, तो सबको जो जल्दी मची हुई है। या कोई बाइक लेकर जाता है, उसको पता है जल्दी होता है ना, जल्दी जल्दी ठीक है पहुंच जाएं। जो रास्ते में इतनी भीड़ होती है, एक्सीडेंट होता है, आधा तो जल्दी में होता है। मेरी बात समझिए ना। जो बाइक वाला है या 4 व्हीलर वाला है ना, सबको इतनी जल्दी मची हुई है। आज वीडियो सारा बात इसी करेंगे जो जल्दी मची हुई है। जल्दी मतलब की है कि मरीज को लगता है हमारा जल्दी सही हो जाए। इसी का फायदा कौन उठा रहा है? जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले नहीं है, इसी का फायदा उठा रहे हैं। हम भी बैठेंगे, हम भी वही करेंगे, ऐसा नहीं है। हम तो हम बहुत देवता आदमी हैं, हम बताए ना, हम शुद्ध एकदम जैसे 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 जो आपका इंसान, जो आप लोगों की सोच है, जो जितना हमारे में क्रेनियल कैपेसिटी है, दिमाग की जो क्षमता है, लमसम सभी में बराबर ही है। ठीक हो सकता है कुछ लोगों में हमसे मतलब कि ज़्यादा ही हो। देखो उसका लमकम ज़्यादा हो या चश्मा में ना। बोलो हो, बोलता नहीं लड़का क्या? तो जोर से बोला, खाए ना क्या मर्दे। तो आज इसी हम जल्दी पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। चर्चा का ये है कि जैसे ध्यान से आप सोचिए ना, आप घर पर बैठ जाइए, फिर ध्यान से आज छुट्टी है यहाँ जाइएगा, सोचिएगा ना कि हम कहाँ कहाँ जल्दी करके कितना घाटा सह रहे हैं। पहला घाटा कि अगर हमारा मरीज है उसे कोई दिक्कत परेशानी है, मान लो सर्दी खांसी जुकाम बुखार या फिर ठीक टाइफाइड मलेरिया या फिर शुगर है, BP है या और कोई चीज़ है। तो अब जैसे अगर वायरल फीवर हो गया है तो उसको 5-7 दिन लगता है, उसको आप दवाई नहीं खाएंगे तब भी ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी हड़बड़ाहट में हम लोग कहाँ चले जाते हैं? डॉक्टर के पास ना, ठीक है। तो डॉक्टर के पास चले गए तो अब डॉक्टर तो भाई जैसे अब ओझा के पास चले जाएंगे तब भी कुछ कांड कर देगा, वो बताएगा इसे करके कर देगा किसी ना। तो पहला है कि जैसे थोड़ी सी बेसिक जानकारी रख लेंगे मेडिकल के बारे में तो आपको ढेर सारा पैसा बच जाएगा, पहला। दूसरा कि आपको एक विश्वास हो जाएगा कि आपको भी समझ में आने लगेगा कि बीमारी नहीं है। अब सोचिए पहले जैसे जो लोग रहते रहे होंगे जंगल में, हम लोग जैसे हमारे जो दादा परदादा पता नहीं कहाँ 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 जोड़ लीजिए, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं देख, जितनी जितनी टेक्नोलॉजी आज है ना, जितना मतलब उपचार की व्यवस्था आज है, इसके पहले कहाँ था? क्या पहले ऐसी बीमारी नहीं होती थी? होती थी। हाँ हाँ, जानकारी नहीं थी, लेकिन लोग ठीक भी होते थे। ऐसा तो नहीं था कि मतलब सब लोग निपट जाते थे। बात समझिए, उस समय जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता थी ना, ज़्यादा थी, पहला। दूसरा ये था उनको सब्र करने की आदत थी। देखिए इस गाँव में देखेंगे जो बहुत बुजुर्ग होगा ना, जो 80-90 साल का होगा, उनसे अगर बैठ के बात तो करिए, देखिए उनके अंदर कितना धीरज है, कितना धैर्य है। इसी वजह वो 90 साल जिंदा हैं वो, क्योंकि उनके अंदर धीरज बहुत है। ठीक, किसी चीज़ को एडजस्ट करने की क्षमता ज़्यादा है, उनके अंदर एडाप्टेबिलिटी ज़्यादा है, उनके अंदर सुनने की क्षमता ज़्यादा है, कहने की क्षमता कम है, इसीलिए वो जीवित हैं, इसीलिए एकदम शांत पड़े हुए हैं। हम बार बार कहते हैं जो ज़्यादा शांत रहेगा वही ठीक होगा। ठीक, अब जैसे मान लीजिए अब ये तो हो गया, मतलब अब जैसे कोई छोटा बच्चा आप घर बैठे देखिए, हम लोग कितनी जल्दी में रहते हैं ना, इसको स्कूल भेजें, इसको स्कूल भेजें। अरे उसको सांस तो लेने दीजिए। अब उसको अब जब तक ABCD नहीं पढ़ा रहा है मैडम ना, ठीक है, तो लगे नहीं ना कि हम फीस दे रहे हैं। तो उसके ABCD से कोई मतलब नहीं, उसका दिमाग आप लोग जैसे हम लोग जिस भाषा में बात करते हैं, जैसे हमारी बात तो लगभग समझ में आती होगी सभी को ना। ठीक, हम भी चाहें तो अंग्रेजी में, जैसे हमारा तो पूरा पढ़ाइए वो जैसे जो मेडिकल है तो पूरा अंग्रेजी में ही होता है। लेकिन हम तभी एक अच्छे डॉक्टर हैं जब आप अपना जो भी दुख सुख है, जो भी दिक्कत परेशानी है, बता पाएँ और हम उसको समझ पाएँ। और हम उसी भाषा में, जिस भाषा में आप बात कर रहे हैं, उसी भाषा में आपको हम समझा पाएँ कि बीमारी क्या है। जैसे हम बात करते हैं ना, बीमारी क्या है, ठीक, कब तक सही होगी, आपको बेचैनी है, घबराहट है, उलझन है, ये सब कैसे सही होगा। अब देखिए देखिए कितना अच्छी बात है कि हमारे पास फ़ोन कम आता है। सोच लीजिए क्यों कम आता है? कि उसको उसका हमने एक क्या बना दिया, सर्किल बना दिया ना, कि जो जो आपको दिक्कत होगी यहाँ पर बना हुआ प्लेटफॉर्म, आप देख लीजिए। तो एक सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। और हम बात तो आज कर रहे थे जल्दी जल्दी वाले में, हम लोग जल्दी जल्दी कहाँ गड़बड़ करते हैं। एक तो हो गया कि मरीज ना थोड़ा सा गड़बड़, मतलब थोड़ा सा वैसा हो रहा है, ठीक, लेकिन उसको आप जल्दी जल्दी करने में चले गए प्राइवेट हॉस्पिटल, तो भाई वो तो अपना काम करेगा, पहला हो गया।
स्कूल का जो बच्चा है अगर वो 5 साल से कम है तो उसको ज़्यादा प्रेशर वोशर मत दीजिए, वो उतना है ना, ठीक है, टाई कोल्ड बेल्ट लगा कर टाटा बाय करने से वो डॉक्टर इंजीनियर या बहुत महान आदमी नहीं बन जाएगा, ठीक। या उसको बहुत अच्छा से मतलब केयर करना हो तो जब बच्चा क्लास 9 में जाए तब केयर करना स्टार्ट करिए उसका, कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है, किसके साथ रहता है, ठीक है। आप अपने गुरुजी से बात करिए जो जहाँ जहाँ से वो पढ़ाई करता है, केयर यहाँ से करिए, उतना तो माई संभाल लेती है। कक्षा 9 के पहले जब बच्चा ना 10 साल तक रहता है उतना तो जो माता होती हैं घर की वही संभाल लेती हैं उसका, ठीक है, जो परवरिश है ये सब वही कर लेती हैं। जो हम जैसे जो इंसानी जो पैदाइश है, जब हम लोग पैदा होते हैं तो जैसे मोबाइल नहीं लेते उसमें कुछ नहीं रहता ना, मोबाइल लेते हैं हम लोग कुछ नहीं रहता, जो हम लोग डाउनलोड करते हैं जिस चीज़ को देखते हैं वही चीज़ ज़्यादा दिखाता है। ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, आप कुछ मत करिए, ज़्यादा उनकी पढ़ाई पर ध्यान मत दीजिए। अगर बच्चा 5 साल से 7 साल से नीचे है, आप पढ़ाई-वढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसको ABCD सीख लेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एक्चुअली में उसका दिमाग का जो सोचने की क्षमता है वो कम कर रहे हैं, उसको चाहिए फ्रीडम। देखे होंगे ना आजकल के बच्चे, देखिए हम लोग क्या करते हैं, रोने लगता है तुरंत, लो 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 लो, गोलो देखो, टोलो मोलो ना देखो, करते हैं ना। उसको क्या कर रहे हैं, उसकी आदत खराब कर रहे हैं, उसकी दिमाग की सोचने की क्षमता कम कर रहे हैं, ठीक, उसको गलत हैबिट में डाल रहे हैं। अब फिर बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर रोने लगता है, फिर ना फिर मोबाइल मांगता है तो कहते हैं देखो ये ना, उसको अपने हिसाब से हम लोग सोचते हैं ना, अब इसको समझ नहीं आ रहा है मोबाइल ख़राब है, ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? पहले हम लोग क्या करिए, आदत डलाएं। अब जब वो मोबाइल पर हो गया, डिपेंडेंट हो गया, तो हम लोग कह रहे हैं देखो ना ठीक है ये ख़राब है। उसको ख़राब शब्द नहीं समझ में आता बच्चे को, जैसे हम करेंगे देखिए बच्चों के बारे में ये है कि जैसे हम करेंगे, क्या उठते बैठते हैं, बात करते हैं, जैसे व्यवहार करते हैं ना, वही सब कॉपी करता है वो। जो चीज़ वो देखता है वही चीज़ कॉपी करता है, ठीक। आप देखे होंगे ना, आप ऐसे बतियाते होंगे तो भी कहीं कुछ पा जाता होगा तो भी कहेगा हेलो बोलता है ना, वो आपको देखता है कि आप हमारे पापा कैसे बैठ रहे हैं, दादा कैसे बैठ रहे हैं, मम्मी कैसे बैठ रहे, भाई, वो सब जो देखता है ना वही करता है। उसमें खाली इमेजिन होती है ना, जो उसको दिखता है बस वैसे ही कर सकता है। आप क्या कह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। बात समझ में आ रहे हैं? तो अब हम लोग जल्दी जल्दी क्या करते हैं, उसको स्कूल भेज के ABCD सिखा देते हैं, हमको लगता है हाँ मेरा बेटा एकदम टैलेंटेड है। कोई आ जाएगा घर का गार्जियन, मतलब कोई नात रिश्तेदार है, आओ बेटा आओ, इसको ना चाचा को ABCD सुनाओ, ठीक है। तो अब उसकी ना जो फ्रीडम है, जो सोचने की जो क्षमता है, हम लोग कम कर दे रहे हैं धीरे धीरे। पहला हो गया। दूसरा हो गया, जैसे हम लोग गाड़ी उड़ी देखिए सभी लोग चला के आए होंगे, बहुत दूर PGI भी है, ठीक। इसमें से बहुत लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं होगा और बहुत लोग बिना हेलमेट के आए होंगे ना। हम मतलब हम सबको नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है, कुछ लोग तो जल्दबाजी में आए होंगे, ठीक। तो जैसे हम सिस्टम अपना बना लिए हैं आप लोगों से ना, अब सोचिए आप हमको एक बार फ़ोन किया, सोचिए हम ऐड कर लिए, बात समझिए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप चाहे कुछ भी करें, समझिए ना। अब अभी जैसे हम कहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो जो भी है अगर देख लीजिए, तो हमको नहीं लगता कोई देखे उखेगा यार, सही बता रहे हैं ना। जैसे हम कहें कि नहीं जो वीडियो है इसको थोड़ा सा देख लीजिए अच्छे से, या फिर और कहीं शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए, या फिर और लोगों से क्या कहते हैं ना, जो भी बात हो, जो भी दुख तकलीफ में हो, आपको लगे कि हाँ उससे उनका थोड़ा सा भला हो जाएगा, कर दीजिए। तो हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं, जल्दी जल्दी चक्कर में। अब जैसे आप देखे होंगे ना, बीमा होता है ना, इंश्योरेंस होता है ना कागज़ का गाड़ी का, वो क्यों होता है, क्योंकि पता है ना गाड़ी अगर सड़क पर चलेगी ना, कुछ न कुछ लोचा तो हो सकता है ना। अब उसकी सुरक्षा के लिए सोचिए हम लोग 5 साल का बीमा करा लेते हैं, 2 साल का करा लेते हैं। आजकल तो मतलब सब चीज़ का बीमा आता है ना, हम लोग अपना ना जीने मरने का भी बीमा करा सकते हैं, ठीक। कहते हैं ना ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। तो बीमा हम लोग क्यों कराते हैं, इसीलिए कराते हैं, कोई घटना हो सकती है। आजकल हेल्थ इंश्योरेंस आ रहा है, हम लोग नहीं कराते हैं। तो हम लोग कराते कब हैं, क्योंकि हम लोग को ना, और कराते क्यों नहीं है ये समझ आइए, क्योंकि हम लोग को सबको क्या पड़ी है, जल्दी पड़ी है, सब चीज़ की जल्दी पड़ी है यार। अभी हम लोग जाएंगे कहीं रेस्टोरेंट में या खाना पीने जाएंगे, अगर थोड़ा लेट कर दिया, देखिए हमारा पारा एकदम गर्म हो जाता है, बताइए, पता है चाय 1 घंटा में दे रहा है, हाँ हो चाहिए पिए जात हो ना, देखना ठीक है, अगर ना इधर ठीक है हो जाता है। हम लोग को जो भारत देश है ना, जैसे हम लोग का फ़ायदा पता है क्यों उठा रहा है, जैसे चाइना वाले उठा रहे हैं, उनको वो आते हैं घूमने, उनको पता चल जाता है कि नहीं इन लोग जल्दी पड़ी है,
तो देखिए ना, ढेर ये सब जो है, जो सब आप ना लिए होंगे ऐसे-ऐसे ना, सब कुछ चाइना वाला है। आपके घर में जितने भी सामान होंगे उसमें 75% चाइना का ही है। वो छोटी-छोटी चीज़ बना ले रहे हैं। हमारे यहाँ सब क्या कर रहे हैं कि बीएड कर लिए, हमको ना नौकरी चाहिए। अरे कुछ तो कर लीजिए महाराज, कुछ तो ऐसी चीज़ कर दीजिए, छोटा-सा कोई चीज़ बना दीजिए। आप पहले जब समाज को देखेंगे तब ना, आवश्यकता देखेंगे तब ना, लोगों की ज़रूरतों देखेंगे तब तो पता चलेगा हम क्या कर सकते हैं। हम लोग को बस ये होता है कि हम पढ़ाई कर लिए हैं, मतलब पढ़ाई करने मतलब आप ना कोई इलाका थोड़ी जीत लिए हैं। आपके अंदर अगर उतना पढ़ाई किए हैं, अगर उतना टैलेंट है, उतना हुनर है, अगर उतनी क्षमता है आपके अंदर, उतनी कैपेसिटी है, तो कुछ करके दिखाइए लोगों को ना, तब तो लोग आपका सहयोग करेंगे। आप पढ़ाई कर लिए, अरे ऐसे पढ़ाई करने वाले तो करोड़ों पड़े हुए हैं, आपके अंदर क्या मतलब विशेष बात है? तब तो लोग आपका साथ देंगे। अब इसे अभी जाएँगे बैंक में ना, तो आपको लोन देगा? नहीं देगा। हाँ, लेकिन आप कुछ करके मतलब कोई डॉक्टर, इंजीनियर कुछ बने रहेंगे, या कुछ ऐसा बिज़नेस रहेगा आपका, कुछ आपके पास प्रॉपर्टी रहेगी, आप तुरंत दे देगा। आप पहले करके तो दिखाइए। अब सर पता है, अब इसमें भी देखिए, सरकारी नौकरी क्यों सब लोग करना चाहते हैं? क्योंकि इसमें एक इंश्योरेंस हो जाता है ना कि सरकारी नौकरी में चले जाएँगे, तो जो भी है ना, एक तो ऐसे सोचते हैं कि लाइफ़ सेटल हो जाएगी। सरकारी नौकरी एकदम साफ-साफ बता रहा हूँ, जैसे लगभग जो 70% लोग हैं इसलिए करना चाहते हैं कि एक तो सरकारी नौकरी हो जाए, काम करना, जंगरचोर आदमी होते हैं हो, जो नहीं होते जंगरचोर आदमी कुछ, उसी टाइप के होते हैं वो। बात समझे ना, मतलब उनको चाहिए कि मतलब हमको काम करना ना पड़े, और उनको ये नहीं पता है अगर आप काम नहीं करेंगे, कुछ दिन बाद जितना आप आराम करके पैसा कमाए रहेंगे, एक ही बार बीमार होंगे, खट से निपट लेंगे, ना? हाँ, हो शुगर हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, पता नहीं क्या-क्या हो जाएगा, फिर उसी में लपटे रहो भैया। हम लोग थोड़ा-सा ना जैसे आलसी टाइप के आदमी हैं, जैसे आप लोग आए, तो ये जब इतना ज़ाहिर है कि आप लोग के अंदर, ठीक है, जो आलस है नहीं है, ठीक? एक तो आप चिंतित हैं ना कि अपने स्वास्थ्य को लेकर, परिवार को लेकर, अपने मरीज़ को लेकर चिंतित हैं, इसलिए आए हैं। तो जितने लोग आए हैं, आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हाँ, खत्म नहीं भा? हाँ, सोचा था ना खत्म हो गया। हाँ, ठीक? अब समझिए, जैसे कि जल्दबाजी वाला काम, आप एक बार ध्यान से ना सभी लोग जाकर घर बैठ के सोचिएगा ना कि हम कहाँ-कहाँ जल्दी करते हैं। हम बार-बार बोलते हैं, जैसे ही ये 2023 चल रहा है, आप अपने परिवार को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने ना जो भी आपके घर बच्चे पढ़ रहे होंगे, या जो भी पैसा आपके पास आ रहा होगा, इनकम का जो सोर्स होगा, सभी को मिलाकर देखिए कि हम 2028 में 5 साल बाद किस स्थिति में होंगे। क्या इतना हम पैसा कमा रहे हैं कि 5 साल बाद शादी कर लेंगे, उसको पढ़ा लेंगे, उसको करा लेंगे, या फिर घर परिवार, या फिर घर बना लेंगे। जब सोचेंगे ना तो आपको लगेगा ना, पैसा उतना नहीं है, ठीक? बिटिया का शादी अच्छे से नहीं कर पाएँगे, बाबू को अच्छे से नहीं पढ़ा पाएँगे, हाँ, घर नहीं बनवा पाएँगे, कहीं और कुछ जगह ज़मीन नहीं ले पाएँगे। तब अगर जब आप सोचेंगे ना, जैसे इंश्योरेंस तो होता है 5 साल का, क्यों करते हैं सोचिए? हम लोग करा भी लेते हैं, क्योंकि वो बात समझ में आती है। ये बात इसलिए नहीं समझ में आती क्योंकि हम लोग जल्दी मची हुई है। थोड़ा-सा सर्दी, खाँसी, जुकाम हुआ, खट से गए डॉक्टर दिखा दिए। एंटीबायोटिक, 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 एंटीबायोटिक दे के, अगर बेचारा डॉक्टर भी मजबूर है आज के ना भारत देश का। अगर उसको एंटीबायोटिक नहीं देंगे ना, तो आपको लगेगा ना, ना वो डॉक्टर ने वो ना सही दवाई नहीं देते। ठीक है? आराम तुरंत तुरंत आराम नहीं होता उनका, है ना? ठीक? फलाना वो डॉक्टर बैठत रहे ना, तुरंत उनके यहाँ चले, तुरंत आराम मिल जाता है। वो जो चीज़ देते हैं ना, जो हमारे प्रोफ़ेशन के होंगे, जो डॉक्टर होंगे, उनको जानते हैं वो क्या देते हैं। उनकी मजबूरी है, क्योंकि आप वही चाह रहे हो। आप बीमारी को सही करना नहीं चाहते हो, अपने आप को कमज़ोर करके बीमारी का घर बनाना चाहते हो, तो फिर बाद में वही खेला हो जाएगा। जैसे हम लोग इंश्योरेंस नहीं कराएँगे ना, कहीं कुछ कांड हुआ, ठीक? तो इंश्योरेंस पार्टी तो गवर्न करेगी ना, नहीं कराएँगे, तो फिर चलो भैया, कोर्ट कचहरी करो, जेल करो, ये सब करो अपना। तो बस सोच का अंतर, एक बार बैठ के आप लोग मनन करके सोचिए कि आज से 5 साल बाद हम अपने परिवार वालों को हम 3 चीज़ दे रहे हैं सभी के लिए। 3 चीज़ें, कि हमारे परिवार के जो भी बच्चे हैं ना, पढ़ाई में कहाँ तक पहुँचेंगे, उनके लिए लगभग कितना खर्चा होगा। अगर आज ₹100 है तो मान के चलिए उस मतलब 5 साल बाद ₹500 चाहिए, इतना मान लीजिए। जो अगर आप जिस बच्चे पर ना आपको लग रहा है ₹100 खर्चा कर रहे हैं, उसी उसी पढ़ाई के लिए 5 साल बाद ₹500 लगेगा, ये मान लीजिए, पहला। दूसरा है कि जो घर की स्थिति परिस्थिति है ना, मतलब जिस हिसाब से आप खाना-पीना खाते हैं, जिस हिसाब से रहते हैं, क्या ऐसा 5 साल बाद कर पाएँगे? क्योंकि सारा खेल हम बता तो रहे हैं, गरीबी, शिक्षा और चिकित्सा का एकदम एकदम बहुत गहरा संबंध है,
बहुत अंदर इंटर ना, ठीक है, लॉकिंग है इनके अंदर। नहीं चेतेंगे, नहीं अच्छे से खाना पीना पाएंगे ना, रहन सहन नहीं सही करेंगे, तो बता तो रहा हूँ, कुछ भी कर लीजिए, किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, एक ही बार 2 4 10 लाख ना खत्म। तो ये चेतना पड़ेगा, ये चीज़ें चर्चा करना पड़ेगा, तर्क अपने बच्चों को देना पड़ेगा। बाबू रे 5 साल मान लो अभी तो पढ़ रहे हो, ठीक है ना, या जो आप काम कर रहे हैं, जैसे जो भी आप दुकान डलिया कर रहे होंगे, उसमें अगर कुछ इजाफा नहीं करेंगे, अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तो आपके लोग भाग जाएंगे, दूसरे मॉल में चले जाएंगे, ठीक, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेंगे, या जहाँ चमक धमक रहेगा वहाँ चले जाएंगे। और तीसरा ये है कि हम चाहते हैं, हम डॉक्टर हैं, हम कभी नहीं चाहते कोई बीमार हो यार, ठीक। हम चाहते हैं आपके अंदर ना ये सब इतनी चीज़ें पैदा हो जाएँ, इतनी चीज़ें समझ डेवलप हो जाए कि अपने परिवार का सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है तो खाने-पीने पे करिए, रहन-सहन पे करिए, एक्सरसाइज़ पे करिए, उनके शारीरिक विकास पे करिए, मानसिक विकास पे करिए। इतना अगर आप कर लेते हैं, किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। आप गलतफ़हमी के शिकार नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं इसमें बहुत मतलब कि वो क्या है, बहुत रामबाण ऐसा कुछ है मतलब कि नहीं समझ में आएगा, सबको समझ में आता है। तो उसके लिए थोड़ा जतन करना पड़ेगा, खाने-पीने की उचित व्यवस्था करना पड़ेगा, करिए। एक मतलब थोड़ा-सा ज़मीन बेच दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर हाँ, बस उसका सदुपयोग करिए। नहीं करेंगे तो बता तो रहा हूँ, ज़मीनियाँ फिर उस हिसाब से बेचाएगी, 1 सेकंड में बेचा जाएगी। ऐसे 5 साल ठीक है, खाना-पीना पे करिए, पढ़ाई-लिखाई पे करिए, क्योंकि जब ऐसी चीज़ करेंगे, जब हम लोग समाज में घूमेंगे, टहलेंगे, तब हमको समझ में आता है यार हम कितना पीछे हैं। तब ये समझ में आता है हम क्यों पीछे हैं। बात समझ में आ रही है? आप किसी मॉल में जाइए तब आपको समझ में आता है यार हम लोग है ना, जैसे हम लोग कहीं जाते होंगे ना, जैसे इसमें लगभग सभी कुछ न कुछ दिल्ली, आगरा, बॉम्बे, सऊदी या कहीं गए होंगे ना? गए होंगे ना? कहीं तो मतलब गए होंगे ना, मतलब बॉम्बे-वॉम्बे कहीं गए होंगे ना सब लोग? जब आप लोग जाते हैं, थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा। जब लोग आप लोग जाते हैं तो आपको लगता है ना कि हमारा आजमगढ़, मऊ इस ना ये सब होना चाहिए हमारे यहाँ। लगता है ना? लगता है ना कि वहाँ बॉम्बे जाने के बाद, भिवंडी जाने के बाद, या सऊदी या दिल्ली या फिर कहीं ना, लगता है ना कि यार ये चीज़ अगर हमारे यहाँ हो जाएगी तो हम लोग को बहुत अच्छा हो जाएगा। लगता है ना ऐसा? यहीं पर हम लोग यहाँ भी हम लोग गलती ही करते हैं। पता है क्या? कि हम लोग पैसा कमाने के लिए ठीक सोचते हैं ना कि जहाँ जहाँ ज़्यादा पैसा मिले। हम लोग ये नहीं सोचते कि वहीं पर जाकर हम कोई अच्छा काम सीख लें, अच्छा काम सीख लें, कम पैसा मिले तब भी चलेगा, कम पैसा मिले तब भी चलेगा, वही चीज़ें सीख के अपने यहाँ आकर शुरू कर दें धंधा। लेकिन हम लोग को क्या है, जल्दी मची है पैसा की, कमाने गए हैं, ना? और तुरंत हम लोग सोचिए, आप लोग याद होगा कि जैसे हम लोग पहला सैलरी पाते हैं तो अपने माई-बाप के जो भी घर पर पैसा रहता है उसको देते हैं। और वहाँ मतलब पैसा ठीक है, कम रहता है, इधर से अपने माँग के काम कर लेते हैं ना। अरे दुकान वाले कह रहे ठीक है दे देंगे आपको, अगले महीने में दे देंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग तुरंत घर पैसा भेजते हैं। याद होगा आपको पहला वाला जब गए होंगे कमाने। हाँ हो, पहला पैसा घर मतलब होता है ना, तुरंत घर भेजें, ठीक। अब फ़ोन पे कहते हैं नहीं ना एकदम बढ़िया है, हमने चंगा है एकदम, ठीक। तो पहला आपने क्या किया, वहाँ स्वास्थ्य खराब किया, क्योंकि जब पैसा आप सारा घर भेज देंगे, ठीक है, खाना-पीना कहाँ से खाएँगे? पहला हो गया। दूसरा हो गया, जल्दी है पैसे की, भाई जहाँ जो ज़्यादा पैसा दे रहा है, ज़्यादा मेहनत करवा रहा है, उसके पास चले जाएँगे। तो जो ज़्यादा पैसा देगा, ज़्यादा मेहनत करवाएगा, तो कोई मतलब वैसे ही लेबर वाला काम करवाएगा ना, बर्धा वाला काम करवाएगा ना, उससे सीखने को तो कुछ मिलेगा नहीं ना भैया। जब उसको सीखने को नहीं मिलेगा तो इसीलिए ज़्यादा पैसा दे रहा है। आपको लग रहा है नहीं पैसा ज़्यादा दे रहा है, वो सेठ पैसा ज़्यादा देता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जल्दबाजी में गड़बड़ कर दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें घर बैठकर, परिवार में बैठकर, बीमारी बीमारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। धीरे-धीरे जैसे आप लोग मतलब मिलते रहेंगे, हम ना धीरे-धीरे उसको कुछ न कुछ करते रहेंगे। लेकिन ये हम चाहते हैं बीमारी साला आए ही ना। साला मैं तो देसी बात है, वो ठीक है, समझ गए ना? हाँ, कभी ठीक है हो जाता है। देखा डॉक्टर लोग है ना, जैसे ठीक है थोड़ा-सा उसमें वो रहता है, ठीक। अब हम तो बताए हैं कि हम गाँव वाले शुद्ध देसी डॉक्टर है ये, ठीक। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जल्दी ना करें, एक बार सोचे विचारें, चाहे कोई भी काम हो। अभी देखिए जैसे जैसे अभी थोड़ा-सा ये चाहे चुनाव कोई आ जाए ना, चाहे प्रधानी का या फिर ये ब्लॉक प्रमुख या मतलब कोई भी चुनाव आ जाए, अब देखे होंगे ना, वैसे पहले तो बहुत विचार आता है, नहीं वो फलाना बढ़िया है, ऐसे बढ़िया है, वैसे बढ़िया ना, जब 2 दिन रह जाता है, 3 दिन रह जाता है, तो जय जयकारा वाला नहीं आते, कुछ 1-2 पार्टी है ऐसी ना जय जयकारा वाली, ठीक है? उसमें सबका मत ही भ्रम हो जाता है। हाँ हो, जहाँ मतलब एक बात और आपको बताना भूल गए हम।
अरे गांव के आजकल बच्चे देखेंगे ना, जो इंटर हाई स्कूल कक्षा 9-10 में हैं, 11-12 में हैं, तो शुरुआत को पीने स्टार्ट कर दिए हैं हो, फिर रावा उद्देसिया। नहीं, आज गांव की स्थिति बहुत दयनीय है भाई। नशे अब सोचिए 80% लोग नशे की तरफ है। हम तो पूरे गांव वाले जो भी रहता है, हम तो सबसे बहुत विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि अपने बच्चों को बचा लीजिए। ये जो चलता है प्रधानी चुनाव, फिर ये ना, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा जो भी चुनाव चलता है, उसमें अपने बच्चों को घर से मत निकलने दीजिए। ठीक, क्योंकि जैसे जो जो पिलाता है आपको, उसके बच्चे तो विदेश पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके पास उतनी क्षमता है इसलिए पिला रहा है। क्योंकि अगर पिलाएगा नहीं तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी तो फिर ठीक है, उसको ना, तो उसको सहयोग नहीं देंगे, पहला। दूसरा ये हो जाएगा कि आप ना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसमें 80% बाबा जी, 80% ना गांव वाले सब उसी में हैं, लप्त हैं। सोच लीजिए ना, अभी ये तो सोचिए हाल है, हम बहुत चिंतित रहते हैं, क्योंकि जिस हम अवस्था से पढ़ के आए हैं ना, हम बता तो रहा हूँ, आज तो हमको नहीं लगता कोई लड़का उस हिसाब से विचार भी कर पाए, अपने मन में ख्याल आए कि हम ये कर सकते हैं। हम बता, एक बार आप जान लीजिए, हम जैसे हर वीडियो में बोलते हैं, कक्षा 9 के बाद आज तक हम पिताजी से 1 रुपये नहीं लिए हैं आज तक। सोचिए, हमको लगभग 14 साल हो गए बाहर रहते हुए। ठीक, हम कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे करते हैं, और हमारे पिताजी ठीक। अरे यार, जैसे उनके पास पैसे नहीं थे, कहाँ मांगे हम? अरे सपने हमारे हैं, बात समझो, सपने हम देखे हैं आगे बढ़ने का, ठीक है, तो हमको तकलीफ होनी चाहिए ना। 2 दिन जैसे अगर आपको लगता है 2 दिन, मतलब ना, जैसे अगर आपको बड़ा काम करना है यार, 2 दिन मत खाइए ना, आप खाली खाना मत खाइए, ठीक, पानी पीजिए, खाना मत खाइए। देखिए, जिस चीज़ के लिए आप ना कर रहे हैं, करके तो देखिए, एक ही दिन मत खाना खाइए, देखिए सही सही विचार, आपका दिमाग खुल जाएगा साला। अपने आपको तकलीफ तो देंगे, पनिश करिए तब तो आप विचार आएगा। अब ये थोड़ू है कि दीपावली भी मनाइए, होली भी मनाइए, ईद भी मनाइए, ठहाडे मनाइए, बर्थडे मनाइए, पार्टी करिए, और उसके साथ पढ़ लिख के आप कलेक्टर बन जाइए। ऐसा संभव ना है भैया, त्याग करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जब तक हम लोग अपने आप को तकलीफ नहीं देंगे, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जब तक अपने आप को पनिश नहीं करेगी, जब तक अपने आप को ना तौलेगी नहीं ना कि हमारी क्षमता कितनी है, एक बार जान तो जाओ कि हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है सहने की, किसी चीज़ की रोकने की। अगर ये चीज़ नहीं हो पाएगा तो हो ही नहीं कुछ पाएगा। जब आप एक दिन बिना खाना खाए नहीं गुजार सकते, तब घंटा कुछ कर पाओगे यार? अब कहोगे नहीं हम साहब बीएड कर लिए, हमको नौकरी चाहिए। हम बीएड वालों के खिलाफ नहीं है, बात समझिए, हम उनके खिलाफ हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और ना मतलब कि कुछ भी पढ़ाई कर लिए हैं, उनके अंदर स्किल्ड नहीं है। अगर मान लीजिए जब तक नौकरी नहीं लग रही, तब तक कुछ साधन जुटा लो। घर परिवार पर कितना प्रेशर बनाओगे? अरे भाई, आपके पास ना उस अवस्था हो गई, एज हो गई, सब कुछ है आपके हाथ में, तो अपने आप को एक बार पनिश करके देखो, तब आपको मजा आएगा। जैसे हम बताएं ना, आज छुट्टी है, आज क्या है, छुट्टी। से देखिए, आप आए होंगे, देखिए सारा बंद है ना, कोई डॉक्टर नहीं है, हम यहाँ हैं, ठीक, तो हमको देखिए ऐसे काम ना, उल्टा सीधा काम करने में बड़ा मजा आता है। हाँ हो, जैसे एकदम ठंडी, हम बताएं आपको ना, जैसे एकदम ठंडी कपकपी लगी और सब लोग और बीच ना घर में पड़े हों, कोई बाहर दिखे ना, ठीक है, या जो दिखे एकदम पूरा ग्लव्स एकदम सब कुछ बना के करता रहे, और उस समय आप थोड़ा सा टी साइड में घूमिए, देखिए कितना आनंद आता है, कितना कॉन्फिडेंस आता है आपको। जैसे नहीं राहुल जी घूम रहे थे ना, तो जो भाई पच भी पच रहे थे, वो लोग कुछ कर रहे थे ना, टी शर्ट 24,000 की है, ये है फलाना ढिंग का है, ठीक है, कुछ वो लेकर घूम रहे हैं। जिस दिन आप ना, आपका ध्यान सब पर ध्यान पर है, जैसे ध्यान अगर लग जाएगा ना वहाँ पर, उस अपने ना जो आपका टारगेट है, जो आपका एम है, जो आपका लक्ष्य है ना, आपको ठंडी बरसात सब असर ना करेगा। जैसे आप ही लोग आज आए हैं, बरसात तो हो रही है ना, पहुंच गए ना, क्योंकि आपको खाली जब आप घर से चल रहे थे, आपको सिर्फ पीजीआई दिख रहा था, सिर्फ पीजीआई दिख रहा था, सिर्फ पीजीआई दिख रहा था, और भी टाइम दिख रहा था 9 बजे। नहीं, डॉक्टर पागल हो सर, बना दे दवाई। हाँ जल्दी चलो, बिल्कुल, कोई साधन नहीं मिला तो टेम्पू पकड़ लो, बिल्कुल, ऑटो पकड़ लो, पैदल आओ, साइकिल आओ, आराम के आओ, लेकिन दिखना चाहिए ना, तब कुछ हो पाएगा यार। ऐसे ना, ऐसे देखिए, ऐसे जिंदगी नहीं कट पाएगी आपकी भी, हमारी भी। तो कुछ करिए, और इस वीडियो को आप लोगों से आग्रह है कि ना उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग ना थोड़ा सा उस विचारधारा के हैं, कुछ तो परिवर्तन आएगा। हो सकता है यार, जैसे 100 लोग पहुंचाए, 1 लोग तो हो सकता है जाग जाए ना। अगर आपके माध्यम से अगर कोई कुछ थोड़ा उसका भला हो जाएगा, उसी की भलाई में अपनी भलाई है।
अभी कल हम एक डॉक्टर से हम गए थे जहाँ कल वाले सेमिनार में, तो डॉक्टर साहब थे तो कह रहे थे कि अरे डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि नहीं बीमारियों को इतना बता देंगे तो लोग सही हो जाएंगे, फिर आपके पास दुकान कैसे चलेगी? अरे महाराज हम कहे अगर इसे पंडित आदमी होते हैं, देखे होंगे ना पंडित, गाँव ऐसे होते हैं ना पंडित, वो तो आपके यहाँ दुख भी पड़ेगा तब भी पैसा, मतलब उनको कुछ दक्षिणा चाहिए, सुख भी पड़ेगा तब भी चाहिए। अरे सब लोग खुश हो जाएंगे तब तक दूसरा धंधा स्टार्ट कर लेंगे ना यार। हाँ हो, हेल्थ के विषय में धंधा स्टार्ट कर लेंगे हम, ठीक, कि जैसे मतलब सही होने के लिए कौन कौन से फ्रूट चाहिए, कौन कौन सी दवाई चाहिए, उसका स्टार्ट कर देंगे। ऐसा थोड़ा है मतलब कि मतलब मरीज सब एकदम रोते बिकलाते आए, सब एकदम वैसे आए तभी हम खुश होंगे। हम तो जब आप लोग खुश रहते हैं, हमारा मरीज खुश रहता है, सबसे खुश हम तब होते हैं। ठीक, हमारी खुशी में है कि मरीज सही हो जाए, उससे पूरा परिवार सही हो जाए, बात खत्म। हमको डॉक्टरी नहीं करनी है भैया, ठीक। और सही में डॉक्टर ना बनेंगे, आपको लगता है हम डॉक्टर बनेंगे? जब तक चल रहा है तभी तक चल रहा है, ठीक। कुछ दिन में ठीक दूसरे कुछ करेंगे। हाँ हो, नहीं सर, ऐसा नहीं सकता। अरे ना, तो आप अरे अपने बाबू से था आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम लोग को आप समझा के बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी हम लोग। अरे हमने बाबू से लड़ जाए थे तो उसे क्या कहा था, ठीक। वो तो हमारे बाबू कहते हैं नहीं तुम बेटा ना कर पाओगे, हम कहते हैं ठीक है तू खाली जियत रहे, खाली तू ठीक सांस लेते रहे, देखते रहे, तो तब जब तक तो मरहू ना दे भाई। हाँ पूरा कहीं दिखाई, ठीक बा। हाँ हो, हम तो अपने पिताजी से लड़ जाते हैं, तर्क करते हैं। हमारे पिताजी हैं, लेकिन एक है हमारे पिताजी बहुत शांत आदमी है, तर्क करते हैं आपसे, अपना बात करते हैं आपसे, वैसे नहीं बोलते हो, वैसे वैसे ना जैसे हम झगड़ा हम लोग भाई भाई बहन करते हैं, ऐसे करते हैं थोड़ा सा, ठीक, वैसे नहीं बोलते। हाँ लेकिन आप बात करते हैं, तर्क करते हैं, ठीक। सोच ना, पढ़ाई सबसे देखिए उनका ध्यान ना पढ़ाई पर रहता है थोड़ा सा, क्योंकि देखिए जो भी आज हम हैं आप सब लोग के सामने है, पढ़ाई तो है, हमारे पिताजी की तो देन है। और कौन है, जितना आप लोग की दिमाग है उतना हमारा भी दिमाग है, हो सकता है कुछ कम हमारे पास दिमाग हो, लेकिन ये है कि बस हमारे अंदर एक ही चीज़ अच्छी है कि हम जो काम करते हैं मन लगा के करते हैं, और दिल लगा के पूरी श्रद्धा और सादगी और पूरी ईमानदारी से करते हैं, ठीक। आप लोगों से निवेदन है कि जो भी आप लोग भी करिए, मन लगा के करिए, पूरी श्रद्धा से करिए, ईमानदारी से करिए, पूरी लगन से करिए, और डेडिकेशन खूब अच्छा होना चाहिए। कुछ ना कुछ निकल जाएगा यार, चाहे मरीज को लेकर, चाहे परिवार को लेकर, चाहे एजुकेशन को लेकर, कुछ ना कुछ निकल जाएगा, ठीक। जय हिंद, जय भारत।